नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथनॉल संचालित विश्व की पहली कार का शुभारंभ किया। और प्रदेश में महिला होमगार्ड की भर्ती 1 सितंबर से शुरू होगी। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फैसले को आज मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ओणम और रक्षाबंधन पर केंद्र सरकार ने बहनों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतों में इजाफे के बावजूद सरकार ने देश में गैस के दामों में उनकी बढ़ोतरी नहीं होने दी है। उन्होंने कहा कि अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस के दाम में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से कटौती की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए। श्री ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश में 75 लाख बहनों को केंद्र सरकार मुफ्त में गैस कनेक्शन देगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत गैस सिलेंडर, चूल्हा, पाइप और अन्य सामग्री महिलाओं को मुफ्त दी जाएगी। आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ियों को प्रति माह 2-2 हजार रुपए की छात्रवृत्ति और खेल संबंधी उपकरण लेने के लिए प्रति वर्ष 10-10 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और पिथौरागढ़ के हरि सिंह थापर स्पोर्ट्स कॉलेज में खिलाड़ियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का दैनिक भोजन भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर भारतीय खेल प्राधिकरण की भांति 480 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के साधारण बस और स्लीपर रेल किराए से बढ़ाते हुए एसी बस अथवा 3 टियर एसी ट्रेन यात्रा की सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत की और उनके नेतृत्व में शक्तिशाली, समरस, गौरवशाली भारत का निर्माण किया जा रहा है। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि सूर्य के अध्ययन के लिए पहला भारतीय सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दिन में 11:50 पर भेजा जाएगा। यह सूर्य और धरती के बीच L1 बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। यह बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने में इसे करीब 4 महीने लगेंगे। यह मिशन सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगा। केंद्र सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत भाषा विभाग के सचिव विनोद प्रसाद रतूड़ी ने पौड़ी जिले के मैदान गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने गांव में बिजली की तारों और पुराने हो चुके खंभों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने के निर्देश दिए। चौपाल में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्थापित पॉली हाउस में केवल एक ही बार फसल का उत्पादन हो रहा है। इसके लिए श्री रतूड़ी ने मिट्टी की जांच और महिलाओं को पॉली हाउस में उत्पादन को लेकर प्रशिक्षण देने के लिए जिला
उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज विश्व के पहले इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा है कि ये देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये आवश्यक है कि कच्चे तेल के आयात की आवश्यकता खत्म हो। उन्होंने कहा कि अभी कच्चे तेल के आयात में भारत को 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। श्री गडकरी ने बताया कि परिवहन क्षेत्र में उनके कारण 40% प्रदूषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए देश को बड़े और दीर्घकालिक उपाय करने होंगे। प्रदेश में 1 सितंबर से महिला होमगार्ड के 320 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती के लिए कुल 37,422 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसी क्रम में चमोली जिले में भर्ती को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। जिला कमांडेंट एसके साहू ने बताया कि जिले में 2,740 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि 1 से 9 सितंबर तक गोपेश्वर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें दौड़, क्रिकेट, बॉल थ्रो और लंबी कूद शामिल है। प्रदेश के मैदानी जिलों में डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक करीब 643 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि राजधानी देहरादून में 418 लोगों में डेंगू का संक्रमण पाया गया है। हरिद्वार जिले में 91, नैनीताल में 89 और पौड़ी में 38 डेंगू संक्रमित मरीज मिले हैं। इस बीच देहरादून में बढ़ते डेंगू संक्रमण को देखते हुए नगर निगम सतर्क है। आकाशवाणी से बातचीत में नगर निगम के मेयर सुनील गामा ने बताया कि शहर के हर वार्ड में दवाइयों का छिड़काव करने के साथ ही साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निगम के पास पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध है और हर वार्ड में छिड़काव किया जा रहा है। श्री गामा ने बताया कि डेंगू की रोकथाम और बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। नगर निगम जो है डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूकता के साथ साथ नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों मिलकर जो है घर घर अभियान चला रहे हैं, हैंडबिल बांट रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी हो कि डेंगू कैसे फैलता है। और इस फॉगिंग भी हम नगर निगम बराबर करा रहा है, लेकिन फॉगिंग के साथ साथ अगर हम इसको जन सहभागिता के माध्यम से लोगों की जागरूकता से इसके रोकथाम पर हम नियंत्रण इसको कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज दोनों अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि चिकित्सालय में सभी जांचें नियमित रूप से जारी है और अस्पताल में 100 बेड आरक्षित रखे गए हैं। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए बाजारों में खूब रौनक देखने को मिल रही है। अल्मोड़ा शहर में पारंपरिक राखियां लोगों की पहली पसंद बन रही है। विभिन्न सामाजिक संगठन से जुड़ी महिलाओं के द्वारा रक्षाबंधन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला समूह के द्वारा सेना के जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना भी की जा रही है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला त्योहार के दिन भद्रा पड़ने से अलग अलग मतावलंबी इसको लेकर अलग अलग तर्क दे रहे हैं और अलग अलग मतों के अनुसार 30 और 31 अगस्त दोनों ही दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकता है। इस बीच प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के ग्रामीणों ने भारत तिब्बत चीन सीमाओं की अग्रिम चौकियों में पहुंचकर सीमा प्रहरियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। चमोली जिले में सीमांत गांव लाता और सुखीभल गांव के ग्रामीणों ने रिमखिम में तैनात जवानों को राखी बांधी और शुभकामनाएं दी। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था को आउटसोर्स के माध्यम से मजबूत किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इसके लिए विभागीय अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। देहरादून में आयोजित बैठक में डॉक्टर रावत ने कहा कि चिकित्सालयों के विभिन्न वार्डों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की तैनाती एनएमसी मानकों के अनुसार की जाएगी ताकि मेडिकल कॉलेजों में आने वाले सभी मरीजों को 24 घंटे वार्ड बॉय की सेवा उपलब्ध हो सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथनॉल संचालित विश्व की पहली कार का शुभारंभ किया। और प्रदेश में महिला होमगार्ड की भर्ती 1 सितंबर से शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।